वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर्स। तो आज हम लोग कक्षा 9 के अंतर्गत ये हिस्ट्री का सेकेंड समेटिव एवोल्यूशन का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही खास है, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर। तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 नंबर में थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है। 3 नंबर में दिया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में आपको लिखना। राष्ट्रवाद से क्या समझा जाता है? मेटरनिक की नीति क्या थी? और कानून व्यवस्था से आप क्या समझा जाता है? उपनिवेशवाद क्या है? 3.4 3.5 में रूस के जारशाही शासन से आप क्या समझते हो? और 3.6 खूनी रविवार की घटना की। जैसे 4 नंबर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि निम्न प्रश्नों के जो उत्तर है 7 या 8 वाक्यों में आपको लिखना है, कोई 2 ही करना है। 1830 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। औद्योगिक क्रांति से आवागमन के साधनों में क्या परिवर्तन आया, ये भी आपको लिखना है। साथ ही साथ वर्साय की संधि से उग्र राष्ट्रीयता का उदय किस प्रकार हुआ। आगे चलते हैं 5 नंबर। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर 15 या 16 वाक्यों में लिखने हैं। कोई एक यूरोप के पुलिसमैन के रूप में मेटरनिक के अवदानों का वर्णन कीजिए, या यूरोप के बाहर यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार पर एक निबंध लिखिए, या आर्थिक मंदी के प्रभावों का वर्णन कीजिए। जैसे आप आगे यहाँ पर आइएगा देखिएगा, तो उपनिवेशवाद का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों से संपन्न देशों ने अपने तैयार मालों के खपत और उद्योगों के लिए कच्चे माल के प्रति उद्देश्य से समाजवादी नीति का अनुसरण कर उत्तरी एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना पर जोर दिया। उनकी इसी नीति को तो उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि खूनी रविवार। तो रूस में अपनी दशा सुधारने के लिए मजदूरों ने क्या किया कि 22 जनवरी 1905 को फादर गोपेन के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला, और सेनापति उस समय था काउंट बीट ने गोली चलाई, जिसमें फादर गोपेन समेत सैकड़ों मजदूर मारे। और यही जो घटना है रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 3.1 राष्ट्रवाद एकता और एकल के प्रबल बंधन में बंधे लोगों का एक ऐसा समूह है जो प्रभु सत्ता संपन्न हो अथवा विदेशी अधीनता से स्वाधीन होने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ पर आपका ये शुरुआत होना चाहिए था पेपर। देख सकते हैं ऐसे मिस प्रिंटिंग में खुद 4 नंबर लिखा हुआ है। यानी देख सकते हैं आप निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर उसको गोल घेर दीजिए। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 1815। रक्त और लौह की नीति का प्रतिष्ठा था कौन? तो विश्व। जोल्वेरियन संघ की स्थापना इस देश में हुई तो जर्मनी। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था तो हम्फ्री डेवी ने। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति में इन देशों का विकास सबसे अधिक हुआ, तो मतलब औद्योगिक क्रांति में इस उद्योग का विकास सबसे अधिक हुआ तो कौन? तो सूती वस्त्र उद्योग का। और बोल्शेविक क्रांति इस देश में हुई तो रूस में। जापान ने रूस को पराजित किया तो 1904। जैसे 2.1 में आते हैं तो देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर हैं एक एक वाक्यों में देने हैं। वियना सम्मेलन में किन देशों ने भाग लिया? तो आप जानते हैं कि वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में
और इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा आदि देशों ने भाग लिया। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी के एकीकरण का जो नेतृत्व करने वाले शख्स थे वो थे बिस्मार्क। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के समय वहाँ का राजा, इसका क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को देना है जी। बोल्शेविक क्रांति के समय वहाँ का जार कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति के समय वहाँ का जार निकोलस द्वितीय था। और विल्सन ने अपने 14 सूत्री सिद्धांत का घोषणा किस ईस्वी में की थी? तो ये हो जाएगा 8 जनवरी 'विल्सन अपने 14 सूत्री सिद्धांत की घोषणा 8 जनवरी, और ये आपका क्या लिखा है थोड़ा सा 1918 की कुछ ऐसी दिया है, देख लीजिएगा। 2.2 सही कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है, लिखना भी है। 1856 में पेरिस की संधि द्वारा क्रीमिया का युद्ध का अंत हुआ, सही। यंग इटली का संस्थापक गैरिबाल्डी था, गलत। 1929 में आर्थिक मंदी का प्रभाव केवल इंग्लैंड पर पड़ा, गलत। और इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी 1830 में चली, सही। और मार्क्सवाद के जन्मदाता ट्रायनबी थे, गलत। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको लाइक कर लीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो शेयर करके कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।